हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एसवीजी के साथ में फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे फिल्टर्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम हमारे जो भी ग्राफिक या शेप डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर्स अभी के टाइम पे हम सब जानते हैं फिल्टर कैसे वर्क करता है। आप लोगों ने इंस्टाग्राम भी यूज़ किया होगा, तो वहाँ पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फिल्टर्स लगाते हैं। तो उसी तरह का जब किसी ग्राफिक शेप पे आपको फिल्टर लगाना हो, कोई इफेक्ट शो करना हो, उस पर कोई प्रॉपर इफेक्ट शो करना हो, तो उस केस में हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में अपन फिल्टर को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो ये सारे फिल्टर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन करके रखे हैं जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको भी समझेंगे, एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे हम कुछ फिल्टर अप्लाई करके देखेंगे, और सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि फिल्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम मेनली फोकस करेंगे किस पार्ट पे कि कैसे फिल्टर का यूज़ होता है। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए एसवीजी क्या है, एसवीजी के बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर, ये सब पता होगा तो और इजीली आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो एसवीजी फिल्टर्स किस लिए यूज होते हैं? टू ऐड अ स्पेशल इफेक्ट टू एसवीजी ग्राफिक। ठीक है, तो आपने कोई भी एसवीजी ग्राफिक अगर ड्रॉ किया है तो उस पर अगर आपको स्पेशल इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर्स का। ठीक है, हर जो एसवीजी फिल्टर होगा वो किस में डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा विद इन डेफ्स, DEFS। क्या होता है ये DEFS? ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? डेफिनेशन की। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने डेफ्स का यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम डेफ्स का यूज़ करेंगे जिसमें हम अपने फिल्टर को अप्लाई करेंगे। तो जो भी फिल्टर डिफाइन होगा वो होगा विद इन डेफ्स। ठीक है, अब फिल्टर एलिमेंट होता क्या है? ये यूज़ होता है डिफाइन करने के लिए एसवीजी के फिल्टर को। फिल्टर एलिमेंट को एक रिक्वायर्ड आईडी की ज़रूरत होती है, जिस आईडी के बेसिस पे हम फिल्टर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूज़ करके आप अपने किसी भी ग्राफिक शेप के ऊपर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं मेन जो टॉपिक है कोडिंग। प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको कोड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में मैं आपको ये सारे फिल्टर्स का एक आइडिया दे दूंगा। ओवरव्यू मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो कोड में हमने सिंपल सा कोड लिख के रखा है, जहाँ पे एक टाइटल है। यहाँ पे हमने हेड सेक्शन में एक टाइटल रखा हुआ है और एक बॉडी में हेडिंग लिखी हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? यहाँ पे एक और हेडिंग डालनी है, तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, और इस हेडिंग को नेम देंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2, और इसको नेम देंगे किस चीज़ का? फिल्टर इन SVG, फिल्टर्स इन SVG। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया फिल्टर्स इन SVG। अब इसके बाद में अगर आप इस कोड को सेव करोगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे, तो आपको कुछ आउटपुट इस तरह दिखेगा, HTML बाय टेक्सचर मैथ फिल्टर्स इन SVG। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें यहाँ पे अपने SVG को ऐड करना है, जिसके ऊपर हम हमारी शेप्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी शेप अप्लाई होगी। तो SVG ड्रॉ करने के लिए या SVG ऐड करने के लिए आपको SVG लिखना है। यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ सेट करनी है, तो पहले हम हाइट डालेंगे। हाइट के बाद में आप यहाँ पे डालोगे 500 पिक्सल, फिर हम डालेंगे विड्थ। विड्थ में डालेंगे हम 1000 पिक्सल। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसका स्टाइल, तो यहाँ लिखेंगे स्टाइल बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक, और उसको फिर सेव करना है। तो जैसे सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर SVG जो है वो एडेड दिख रहा है अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? इसका डिफाइन करना है फिल्टर को। तो फिल्टर को डिफाइन करने के लिए पहले एक कमेंट डाल देता हूँ, जिससे पता चलेगा कहाँ पे हमने फिल्टर डिफाइन किया। तो यहाँ आ जाएगा डिफाइन द फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर डिफाइन करेंगे, और फिल्टर डिफाइन करने के लिए हमारे को लिखना पड़ेगा डेफ्स, DEFS। ठीक है, इस डेफ्स के अंदर हम हमारे फिल्टर को डिफाइन करेंगे, और फिल्टर डिफाइन करने के लिए पहले आपको उसकी XY और ID की पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है, और फिर उसके अंदर जो भी शेडो इफेक्ट आपको अप्लाई करना है वो डिफाइन करना होता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले फिल्टर, और फिल्टर के बाद में यहाँ पे हम इस फिल्टर को पहले एक ID असाइन करेंगे। तो ID डाल देते हैं, ID में आ जाएगा शेडो
ब्लर, शेडो हाइफन ब्लर, ये मैंने इसको आईडी असाइन कर दिया। कुछ भी आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर एक्स की पोजीशन डालेंगे 0, वाई की पोजीशन आ जाएगी 0, फिर हम डालेंगे विड्थ में आ जाएगा 200 पिक्सल 200%, और एक इसके में डालेंगे हाइट। ठीक है, हाइट में आ जाएगा 200%। तो ये दो चीज़ हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ डाली है, और एक्स वाई की पोजीशन, और एक आईडी असाइन किया शेडो ब्लर। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, एक ऐड करना है शेडो यूजिंग FE ड्रॉप शेडो। तो अब ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे ये जो सारे एट्रीब्यूट नहीं, ये सारे जो इफेक्ट है शेडो के, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जैसे FE ब्लेंड, इसका मतलब क्या है, कंबाइंस टू ग्राफिक टुगेदर बाय अ सर्टेन ब्लेंडिंग मोड। फिर है FE कलर मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या लिखा है, चेंजेस कलर बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। फिर है FE कंपोनेंट ट्रांसफर, परफॉर्म्स कंपोनेंट वाइज रीमैपिंग ऑफ डेटा फॉर ईच पिक्सल, कैन एडजस्ट ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर बैलेंस। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, उसको बस रीड करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए मैंने कमेंट में नोट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फिर से कमेंट डाल देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिले कि क्या हम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐड अ शेडो यूजिंग FE ड्रॉप शेडो। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया ऐड अ शेडो यूजिंग FE ड्रॉप शेडो, और इसके बाद में हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा FE कैपिटल D ROP SHADOW। ठीक है, और इस ड्रॉप शेडो के अंदर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि DX 5, DY 5, फिर हम लिखेंगे STD डेविएशन। ठीक है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 4, और फिर इसके बाद में आपको डालना है फ्लड कलर, जो भी कलर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा FLOOD फ्लड हाइफन कलर इक्वल, और यहाँ पे लिखोगे RGBA 0,0,0,0.5। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको RGBA को भी इसके अंदर ही पुट करेंगे, कट मार के यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में आप चाहो तो एक ब्लर इफेक्ट और भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ से फिर से लिखना पड़ेगा ड्रॉप शेडो जो हमने लिखा है उसके बाहर हम एक और कम फिल्टर इफेक्ट डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे FEGAUSSIAN गॉसियन ब्लर। ठीक है, और इस गॉसियन ब्लर को क्या चाहिए, इसको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा STD डेविएशन, और वैल्यू आ जाएगी 3। इसको आपको यहाँ से कट करना है, यहाँ नहीं आएगा, ये इसके साथ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। इसके बाद आपको सिंपली इसको सेव करना है, और अब सेव करके अगर आप वेब ब्राउज़र रिफ्रेश करो तो कुछ भी इफेक्ट शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने उसको फिल्टर को डिफाइन किया, यूज़ नहीं किया। डिफाइन करना और यूज़ करना डिफरेंट है ना। तो इसलिए डेफ्स जहाँ हमने लिखा था उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट में हम लिखेंगे अप्लाई द फिल्टर टू अ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे हम रेक्टेंगल पे एक फिल्टर अप्लाई करेंगे जो भी हमने डिफाइन किया। और रेक्टेंगल बनाना आप लोगों को पता ही है क्योंकि रेक्ट पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50, वाई की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू भी 50, विड्थ आएगा, विड्थ में आ जाएगा कितना 200 डाल देते हैं, विड्थ 200 सफिशिएंट रहेगी। हाइट डालेंगे 100, यहाँ पे आ जाएगा हाइट 100, और एक डाल देंगे फिल ब्लू। ठीक है, फिल में आ जाएगा ब्लू जो इसका शेप का कलर होगा। और फिर इसके बाद में जो भी फिल्टर हमने अप्लाई किया है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फिल्टर को इक्वल लिख के आपको यहाँ पे लिखना है URL, और यहाँ पे आ जाएगा हैशटैग शेडो SHADOW -blur। ठीक है, इतना करके सिंपली आपको
इसको सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फ़िल्टर अप्लाई होके यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो एक शेडो का इफेक्ट भी आपको यहाँ पे हल्का सा शो हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद में आपको उसका रिजल्ट दिखने लगता है। अच्छा, यहाँ पे 30 करेंगे तो क्या होगा, 30 के केस में देखो ये वैल्यू चेंज हो गई, अब ब्लर ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करो। टाइम कम है इसलिए ये सारे एक साथ नहीं बता सकता, बट आप लोग ये चीज़ें खुद से ट्राई कर सकते हो कि ये किस वैल्यू का क्या मीनिंग है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं, और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल आपको मैंने बता दिया है कैसे डेफ का यूज़ होता है। डेफ का यूज़ होता है फ़िल्टर को डिफाइन करने के लिए, फिर फ़िल्टर डिफाइन करने के बाद में आपको उसके अंदर जो भी शेडो अप्लाई करना, जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है, वो आप वहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो। जैसे अभी हमने ड्रॉप शेडो देखा, गॉसियन ब्लर देखा, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मैथ।